गुज़िश्ता जुमा चूँकि इलेक्शन का दिन था, लोगों को वोट डालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी के सामने जुमा ज़रूरी भी नहीं था। जो लोगों ने कहा कि इलेक्शन के दिन पूरी तवज्जो वोट डालने पर हो, और उसका पूरा फ़ायदा हासिल करते हुए जिन लोगों ने वोट को जुमे से ज़्यादा ज़रूरी समझा, पता नहीं कि वो लोग उस जुमा के बारे में अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देंगे। गुज़िश्ता जुमा के मुताल्लिक़ बातें मेरे सामने आई। दस 15 मिनट के अंदर जुमे का पूरा निज़ाम अक्सर मसाजिद के अंदर ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने नमाज अदा की, कुछ लोगों ने ऐलान का गलत मतलब और फ़ायदा हासिल करते हुए नमाज ही नहीं पढ़ी। रास्तों में घूमते फिरते रहे, दरवाजे खिटखिटाते रहे वोट डालने के लिए। मैं सुना भी, मैं देखा भी कि अगर इतनी ही मेहनत नमाज पर हो जाती तो मस्जिदें आबाद हो जाती। दूसरे आमाल पर अगर होती तो आमाल 100% उम्मत में ज़िंदा हो जाते। कुछ लोग नमाज पढ़े, कुछ लोग नमाज छोड़ दिए, और कुछ लोगों का हाल ये रहा कि वो लोग जब नमाज के आम वक्त में आए तो तब तक नमाज हो चुकी थी। अब देखें कि पूरी मस्जिद खाली है या मस्जिद से लोग नमाज से फारिग होकर जा रहे हैं, तो अब उन लोगों ने जो नमाज पढ़ी वो सही नहीं पढ़ी। मसला ये है कि अगर किसी को जुमे की नमाज ना मिले तो अब उसके लिए ज़ोहर की नमाज पढ़ना पड़ता है। 2 रकात जमात के साथ जुमे के दिन वाद फ़र्ज़ है। अगर वो नमाज नहीं मिलती है तो मसला ये है कि अब वो 2 रकात जुमे की नमाज ना पढ़े बल्कि 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़े। ऐलान करने वालों ने आधा ऐलान किया, अवाम है, उनके सामने जब तक पूरी बात मुकम्मल नहीं आती तो फिर वो लोगों के गुमराह होने में, ठोकर खाने में, अमल के छोड़ने में, नाकिस करने में देर नहीं लगती। इस किस्म का अगर ऐलान आ जाता कि जुमे को मुख्तसर करें और सब लोग वक्त से पहले जुमा को पहुंच जाए, अगर कोई आदमी तक ये खबर ना पहुँचे और वो जुमे को जाता है और जुमे की नमाज हो चुकी हो, तो उस सूरत में वो बजाय जुमे के 2 रकात पढ़ने के 4 रकात ज़ोहर पढ़ ले तो फिर मसला हल हो जाता। मसले बयान करने वाले अल्लाह के सवाल से बच जाते। मेरा उन्वान आज दूसरा है, मैं मुकद्दमा पेश कर रहा हूँ। अब इतनी अहमियत बताए और अहमियत बताते बताते इतना डराया कि हुकूमत अगर न बदली तो क़ियामत आ जाएगी।
हुकूमत अगर न बदली तो क़ियामत आ जाएगी। एक बात जहन में रख लो, मैं बारहा कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर सुनने वालों, किसी के बदलने से हालात नहीं बदलते, हमारे बदलने से हालात बदलते हैं। दुश्मनों के सामने इतना भी डर न बताओ कि मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। और इतनी अहमियत भी न बताओ कि दुश्मन मुत्तफिक हो जाए। क्या इस्लाम और मुसलमानों ने फिरौनों को नहीं देखा? इस्लाम और मुसलमानों ने नमरूदों को नहीं देखा? इस्लाम और मुसलमानों ने शद्दादों को नहीं देखा? इस्लाम और मुसलमानों ने अबू जहलों और अबू लहबों के दौर को नहीं देखा? पूरे मुल्क के अंदर इस एक ऐसा माहौल है कि मुसलमान बहुत डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी और से डरता नहीं। ये सबक दूसरों के सामने पेश करो।